हाय गाइस, आज हम सीखने वाले हैं पेपर कटिंग सादा 4 टक्स ब्लाउज़ का, जिसका मेजरमेंट मैं आपको अपने थंबनेल पे देखा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ब्लाउज़ का लेंथ है 12.5 इंच, तो हम उस पर 1 इंच प्लस करके 13.5 इंच लेंगे। और हमेशा ब्लाउज़ का जो ओपन साइड होता है वो दूसरी तरफ होना चाहिए और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने लेंथ का मार्किंग कर लिया। अब हमें यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इस पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर है हमारा 5 इंच और हम अभी नेक की मार्किंग करेंगे, गले की। अब ये 2 इंच मार्क कर लिया मैंने। और अभी हम शोल्डर डाउन करेंगे 5 इंच का। जितना हमने यहाँ पर लिया था वही उसी हिसाब से हमें यहाँ पर भी लेना है, शोल्डर डाउन में भी। और हमारे चेस्ट है 33 इंच, तो 33 इंच का हम 4th पार्ट लेंगे। 33 इंच का 4th पार्ट है 8.1, मतलब 8.25 इंच। 8.25 इंच इसका चेस्ट रहेगा। चेस्ट की मार्किंग है जो 33 का 4th पार्ट है। अब हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन 2 इंच का। चलिए अब इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। को सीधा कर लिया हमने। अब हम करेंगे वेस्ट की मार्किंग। वेस्ट हमारी है उनकी कमर 29 इंच का, तो हम 29 इंच का वेस्ट हो तो वो 7.25 रखेंगे यहाँ से। और 1 इंच हम टक्स के लिए रखेंगे और अभी मार्जिन रखेंगे 2 इंच। तो चलिए इस लाइंस को हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो कट मत। तो हम इस लाइंस को सीधा कर रहे हैं। देखिए ये सीधा हो गए। और अभी हमें आर्मोल की मार्किंग करनी है। आर्मोल हमेशा यहाँ से हमें 1 इंच लेना है और इसे हल्का सा गोल कर देना है। देखिए ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम इसकी गले की लंबाई काटनी है। इसकी लंबाई है अभी 9 इंच। गले का 8.5 है, तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कर लिया, 9 इंच। और यहाँ नीचे से 2.5 इंच, 3 इंच ले लिया मैंने। तो अब हम इसे गोल कर देते हैं। और अभी हम यहाँ पे पीछे वाले टक्स की मार्किंग करते हैं। हमेशा ये 4 इंच का होता है। इसकी चौड़ाई 4 इंच की होती है और ये लंबाई में 4.5 इंच का होता है। तो हम इसे 4.5 इंच तक मार्क कर लेते हैं। और हमने जो एक्स्ट्रा 1 इंच लिया था वो इसी के लिए लिया था। यहाँ से आधा इंच मार्क करिए और यहाँ से आधा इंच मार्क कर लीजिए। ये हो गया हमारा बैक पार्ट रेडी। तो चलिए अभी फ्रंट पार्ट सीखते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करते हैं।
हो गया हमारा कटिंग बैक पार्ट का। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद में कटिंग करेंगे। हाँ, अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने वो बैक पार्ट की कटिंग की था ना, उसी को हम इस पे रख के हम मार्किंग कर लेंगे। वो वैसे का वैसा ही रख के मार्क कर देना है। तो ये हो गया मार्किंग, तो हम इसे हटा देंगे। देखिए अब हमें फिर से नेक का मार्क करना है। नेक हमने कितना लिया था, 2 इंच, तो हमने 2 इंच पे मार्क किया। उनका फ्रंट नेक है 6 इंच, तो हम 6.5 इंच रखेंगे। इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच, जैसे हमने आगे का 2.5 इंच रखते हैं, और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। सीधा हो गया। अब हम इसको शेप दे देंगे। मैंने गोल वाला शेप दिया है, आप अपने मन के हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आर्म होल का। आपने कितने लोगों को देखा होगा यहाँ रिंकल्स आ जाते हैं, एकदम चून आ जाते हैं यहाँ पर आर्म होल के पास। तो ये ट्रिक है जो जिसे फॉलो करने से बिल्कुल भी आपके ब्लाउज़ में रिंकल्स नहीं आएंगे आर्म होल के यहाँ। तो आप ध्यान से देखिएगा। ये मार्किंग है, हमने इसे ट्रेस किया था ना, तो ये मार्किंग नहीं था, तो हमने वापस इसे यहाँ 5 इंच तक मार्क कर लिया है, इसे सीधा कर लिया है लाइन। अब ध्यान से देखिएगा इसे। अब हमें इस आर्म होल का जो है, जो शोल्डर डाउन है, उसका हाफ लेना है। 5 का हाफ होता है 2.5, तो हम 2.5 हमने ले लिया है, और यहाँ से हम आधा इंच अंदर की तरफ कर लेंगे, और यहाँ पर हम 1 इंच रखेंगे, और यहाँ से 1 इंच रखेंगे। अब देखिए, हम हमेशा यूजुअली सब क्या करते हैं, पिछले बैक वाले पार्ट में हमने ऐसे किया था, इसी लाइन को स्ट्रेट किया था, पर अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। हमने जो इधर अंदर आधा इंच लिया था ना, हम इस लाइन को फॉलो नहीं करेंगे, हम इसे थोड़े से क्रॉस में जाकर ऐसे क्रॉस कर लेंगे इस पे। और अब हमने जब ये कर लिया, तो यहाँ से हम आधा इंच का मार्क कर लेंगे, तो उसे और इस पार्ट को हम मिला लेंगे। देखिएगा इस। अब हमें इस वाले पार्ट को कट करना है, ये नहीं, ये रॉन्ग वाला है। ये पीछे साइड के लिए सिर्फ होता है, और आगे साइड में रिंकल्स ना आए और ये परफेक्ट फिटिंग के लिए ये अंदर वाला हम कटिंग करेंगे, ये बाहर वाला हम कटिंग नहीं करेंगे। ये सिर्फ बैक पार्ट के लिए होता है, और ये फ्रंट में करना होता है। तो चलिए अब हम बाकी के मेजरमेंट्स देख लेंगे। लेंथ है 13.5, तो हम यहाँ से हम 2.5 इंच के मार्किंग पर हमने यहाँ से 2.5 इंच मार्क कर लिया है, यहाँ से यहाँ। तो चलिए इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमारे बेल्ट की कटिंग होगी अभी, जो हम साथ में ही करने वाले हैं। तो ये बेल्ट की कटिंग है, और हम इसे थोड़ा ये आगे वाले साइड से हम आधा इंच यहाँ से ऊपर कर लेंगे, और इस साइड से भी हम आधा इंच ऊपर कर लेंगे। तो
इसे हम मिला लेंगे और इसे भी हल्का सा शेप दे देंगे। अब हमें मार्किंग करनी है टक्स की, तो इनका टक्स है 3 इंच फ्रंट का। यहाँ से हम 3 इंच ले रहे हैं। ये सिर्फ 33 इंच के चेस्ट के लिए है, और हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से 1 इंच। तो ये लाइन मैंने 2.5 इंच का करना है और इन दोनों निशानों से मिला लेना है। ठीक है, अब हम करेंगे ये ऊपर वाले टक्स का निशान। यहाँ से हम गैप रख रहे हैं 1.5 इंच का, और ध्यान रखिएगा ये हमेशा इसके ऑपोजिट होना चाहिए, एकदम से स्ट्रेट। तो ये वाला पार्ट है, इसके बीच का डिफरेंस है 1.5 इंच। और अब हमें इस वाले पार्ट की भी कटिंग करनी है। इसका हाफ ले लेते हैं, 4 है तो इसका हाफ 2 ले लेंगे, और इसकी लेंथ होगी 2.5 इंच इस वाले टक्स की। अब देख लीजिएगा, और यहाँ पर भी यहाँ से 1.5 इंच लेते हैं। इसका भी डिफरेंस 1.5 इंच ही होगा। यहाँ इस पार्ट से, इस लाइन से हम यहाँ से 1.5 इंच लेते हैं हमेशा। तो अब इसे हम लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रंट पार्ट, और ये बेल्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई कटिंग, ये फ्रंट पार्ट है। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए गाइस, अभी हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। उनका स्लीव है 6 इंच का, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके 7 इंच रखेंगे। तो 7 इंच मैंने रख लिया, ये लेंथ होगा। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें इस निशान से 2.5 इंच नीचे एक मार्क लगा देना है और उसे भी सीधा करना है। ये स्लीव का डाउनिंग होता है, स्लीव को डाउन करना पड़ता है, वो वाला। अब हम इनका आर्मोल है 7.5 इंच, तो हम ऐसे यहाँ से रखेंगे टेप को और उस लाइन पे रखकर 7.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे। और हमने मार्जिन ना उसमें 2 लिया था कटिंग में, तो स्लीव में भी हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। जितना हमने बैक और फ्रंट में मार्जिन लिया था उतना ही लेना है। और यहाँ नीचे ये स्लीव का जो राउंड पार्ट होता है वो इनका
6 इंच नहीं 5.5 इंच का है तो हम 5.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। तो हम इन लाइंस को स्ट्रेट कर लेते हैं पहले। और अब हम इस स्लीव को शेप देंगे। तो हमें देखिए ये हमने स्लीव की मार्किंग कर ली और अब इसमें हमें ये बैक की मार्किंग है। स्लीव में भी फ्रंट और बैक रहता है और ये बैक साइड वाली मार्किंग है जो हम ब्लाउज के बैक पार्ट में अटैच होगा। और अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। हमने जैसे ये लिया था टेप को वैसे ही रख देना है 7.5 इंच। वजह से हमने अब ये 7.5 इंच रखा है तो ये हम 7.5 इंच का हाफ ले लेंगे। तो 7.5 इंच का हाफ होता है 3.25 इंच। 3.25 इंच पे हमने एक मार्किंग कर ली है। 3.25 इंच है ये। और अब हम 3.25 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है तो हम यहाँ से डाउन कर लेंगे आधा इंच। इसका हाफ हमने ले लिया था तो जब हमने इसका हाफ लिया था 3.25 इंच पे मार्क कर लिया था और 3.25 इंच जहाँ आता है वहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। अंदर की तरफ मतलब इस लाइन से अंदर, जैसे आप देख सकते हैं। तो हम इस आधे इंच वाले मार्किंग के ऊपर से ही इसे जॉइंट कर लेंगे। हमें सिर्फ सेंटर में ही कम करना है। तो हम चलिए इस डॉटेड लाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्लीव का मार्किंग। तो ये हमारा फ्रंट वाला है और ये हमारा बैक वाला है। ये फ्रंट वाला है, फ्रंट की तरफ ये जो पार्ट होता है ये फ्रंट की तरफ अटैच होता है और ये बैक की तरफ। चलिए ये हमारा हो गया स्लीव्स। चलिए हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो हम इसे यहाँ पर एक झटका दे देंगे यहाँ से। ये जो ये सेंटर हमें पता चले कि ये सेंटर है इसीलिए ये कट करा जाता है। और ये जहाँ पे हमने मार्किंग करी थी वो काट लिया। अब हम इसे बड़ा कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये जो हमने यहाँ पर आधा इंच डाउन कर लिया था अब हमें उस लाइन पे से कटिंग करनी है। हो गया हमारा कट। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो ये वाला पार्ट हमेशा फ्रंट की तरफ अटैच होती है। और हमें पता चल जाए कि ये फ्रंट है तो यहाँ पर और एक झटका लगा लिया है तो ये डबल झटका वाला फ्रंट होगा और ये बैक होगा। चलिए गाइस अब हमारी हो गई है पूरे 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बेल्ट है, स्लीव्स है और ये बैक पार्ट है। तो हमने बैक की नेक का कटिंग ही नहीं किया था, भूल गई थी मैं। तो चलिए कटिंग करती है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसके अगले वीडियो में मैं इसे कैसे कपड़े पे कटिंग करेंगे वो सिखा दूंगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।